नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 की तैयारी, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्यारे बच्चों, सीबीटी 2 जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लिंक आउट हो चुका है। आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और वहां पर जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे वैसे कुछ इस तरह से विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस विंडो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करना है, यानी आपका जो भी यहाँ पर आईडी है, पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको साइन इन यहाँ पर करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, कुछ निर्देश यहाँ पर लिखे हुए होते हैं जिनको आपको साफ साफ यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे हिंदी और इंग्लिश में ही समझ आता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगी ताकि मुझे जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं वो अच्छे से समझ आए। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉर्नर में जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जिसको भी आप कंफर्टेबल फील करते हो उस लैंग्वेज में आप चले जाइए। तो जैसे मैं पहुंच गई इंग्लिश के पास और हिंदी के पास, तो चलो आप हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है वो सारा सब कुछ आपको हिंदी में यहाँ पर शो होगा। इसको बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी हमारा यह टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, इसके लिए कुल समय हमें क्या मिलेगा, 90 मिनट यहाँ पर मिलेगा। प्रश्नों की जो संख्या यहाँ पर रहेगी वह 120 रहेगी, बहुवैकल्पिक रहेंगे। इसका मतलब कि यह कैसा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और उसमें से एक ही विकल्प आपका सही होगा। दूसरी बात, क्या यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की जाएगी? हाँ, बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की जाएगी। और कितना? 1/3। और अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, और अगर आप निगेटिव कर देते हो, मतलब गलत कर देते हो, तो मार्क्स कम हो जाएंगे 1/3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको उसे सेव करना है। सेव और नेक्स्ट नाम का जो आइकन बना आएगा उस पर क्लिक करके, ताकि जो भी आपने आंसर दिया है वह क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नहीं तो अगर आप आगे बढ़ गए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रह गए, तो फिर वह सेव नहीं होगा और आपको पता ही लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी भाषा। भाषा की अगर हम बात करें तो फिर से हम यहाँ पर भाषा का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहे तो अंग्रेजी में चुनाव कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखें तो बहुत सारे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि एक समय में एक ही प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि टाइमर भी लगा हुआ है, तो दाईं कोने पर कितना समय आपका रह रहा है ये भी यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि आपको लिमिटेड समय है। ठीक है, लिमिटेड समय में ही आपको यह करना है। जब यहाँ पर आप देखोगे टोटल 90 मिनट पूरे हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपको यह मान लेना है कि भाई टाइमर 0 पे पहुंच गया है, और उसके बाद आप अपने आंसर को यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे काफी बच्चों को ये लगेगा कि मैम ये मॉक टेस्ट करने से हमें फायदा क्या होगा, हम ये मॉक टेस्ट क्यों करें? तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, हम सभी आप लोग को प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। हम सभी आपके लिए लगातार मैराथन क्लास लेकर के आते हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लास लेके आते हैं, एप्लीकेशन पे भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ बार बार प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें सब कुछ आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारे ऊपर कितना एग्जाम का प्रेशर है, हमें एक निश्चित समय में कितने क्वेश्चंस सही करने हैं, इसका एक प्रेशर हमारे दिमाग में रहता है कि क्या हम इतने 90 मिनट में क्या पूरा पेपर कर पाएंगे, क्या कितने क्वेश्चन सही हो पाएंगे, क्या जल्दबाजी में हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, क्या हम यहाँ पर जो ऑप्शन हमें पता है फिर भी हम घबराहट में या जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में उल्टा सीधा तो नहीं लगा देंगे। तो इस बात की प्रैक्टिस के लिए ही इस तरह के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए सभी बच्चों को मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी कि वो इस मॉक टेस्ट को जरूर करें, और इसके साथ ही घर पे भी जरूर प्रैक्टिस करें टाइमर लगा करके, ताकि एक्यूरेसी आपको अचीव हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
क्वेश्चन नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा कि पहले क्वेश्चन दिखाई देगा, फिर दाईं और राइट साइड पर आपको यहाँ पे अलग अलग आइकन दिखाई देंगे। सबसे पहले व्हाइट कलर का कुछ ऐसा दिखेगा जिसका मतलब है आपने अभी तक प्रश्न देखा ही नहीं है। अगर वो ऑरेंज कलर का हो जाता है तो आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं है। ग्रीन कलर हो जाता है तो इसका मतलब आपने प्रश्न का उत्तर दिया है। और अगर इस तरह से आपका पॉइंट आता है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न को रिव्यू के लिए चिन्हित किया है। तो अगर इस तरह का आइकन आप उस पर देख रहे हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी, तो यहाँ पर इसको हम रिव्यू के लिए चिन्हित कर रहे हैं। अगर इस तरह से आइकन आ रहा है कि पर्पल कलर का है और नीचे ग्रीन कलर का डॉट है, तो इसका मतलब यह है कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है और प्रश्न को रिव्यू के लिए भी यहाँ पर चिन्हित किया है और इसे मूल्यांकन में यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह यह है कि किसी भी प्रश्न के लिए मार्क्ड फॉर द रिव्यू स्टेटस का मतलब यह है कि आप उस प्रश्न को फिर से यहाँ पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे और आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कुछ और भी नियम यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि एक नियम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न मिलेंगे जो 50 अंकों के होंगे। गणित यानी मैथ्स के आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 35 नंबर के यहाँ पर होंगे। इसके अलावा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए 35 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए होंगे जिनके 35 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न 15 भाषाओं में यहाँ पर उपलब्ध है, 4 वैकल्पिक रहेंगे, एक उत्तर सही होने पे 1 अंक मिलेगा और निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 यहाँ पर है। ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पर समझा दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्या करना है, क्या क्या नियम का यहाँ पर पालन करना है, किस तरह से अपनी फोटोज लेके जानी है। अगर आप रफ शीट यहाँ पर मांग रहे हैं तो रफ शीट में अपना नाम और अपना रोल नंबर आपको जरूर लिखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जैसे ही आपकी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा खत्म हो जाती है, वैसे ही आपको वो प्रॉपर सबमिट करना है। बाहर निकल करके या फिर हॉल में या हॉल से बाहर निकल करके किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना कि भाई तेरा कितना सही हो गया, इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। ये सब कुछ भी आपको नहीं करना है। सीधे अपने सेंटर से आपको बाहर निकलना है और घर की तरफ जाना है, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि अगर आप इस तरह से किसी भी सामूहिक चर्चा में सम्मिलित होते हैं तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे यहाँ पर आपको फिर जैसे ही आप ये पूरा नियम पढ़ लेंगे, आपको नीचे की तरफ यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि जो क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज में हम टिक करेंगे। अब जैसे मान लो हम हिंदी में कंफर्टेबल है, हमने हिंदी यहाँ पर क्लिक कर लिया, या फिर हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हमने इंग्लिश यहाँ पर टिक कर लिया। तो चलो हम में से अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो हमने हिंदी को क्लिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में आपको टिक करना है। बेटा अगर आप इसको टिक नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद क्या करोगे, आई एम रेडी टू बिगिन, बस इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमने यहाँ पर कौन सी भाषा चुनी थी, हिंदी भाषा हमने यहाँ पर चुनी थी, तो हम सभी क्या करेंगे, हिंदी भाषा का चुनाव यहाँ पर कर लिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, जैसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर टिक लगा सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर सही आंसर लगता है। अगर आपको लगता है कि अरे हमने तो यहाँ पे गलत आंसर कर दिया, हमें इसको यहाँ पर क्लियर करना है, तो आप इसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए, सारा यहाँ पर गायब हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, आपको लगा ये सही है, फिर लगा ये सही है, फिर आपको लगा ये सही है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप क्या करो, इसको क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दो, सारा गायब हो जाएगा और फिर से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे बाद में देखूंगा या फिर मैं इसको रिव्यू के लिए देना चाहता हूं, तो आप इसमें लिख सकते हो मार्क फॉर द रिव्यू। जैसे आप यहाँ पे मार्क फॉर द रिव्यू लिखेंगे तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर भी आपको कुछ कॉलम दिखाई देगा। ठीक है, जहां पर लिखा है आंसर, अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको यहाँ पे नंबर दिखेगा ग्रीन कलर का। अगर आप आंसर नहीं करते हो, जैसे पहले वाले का मैंने आंसर नहीं किया, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है। और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं 118 क्वेश्चन, वो मैंने अभी देखे ही नहीं, तो वो भी यहाँ पर लिखा आ रहा है। और फिर मैंने अभी लगाया था ना मार्क फॉर द रिव्यू, इसके पहले वाला, तो वो क्या आ रहा है यहाँ पे, मार्क फॉर द रिव्यू।
और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिखाई देंगे। तो अगर आप जब किसी का भी आंसर यहाँ पर दे दोगे तो सेव एंड द नेक्स्ट करना आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे तो आप देख सकते हो टोटल 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। जब आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट यहाँ पर कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, यहाँ पे सबमिट यहाँ पर कर देना है। साथ में आप सभी देखोगे यहाँ पर भी लिखा है कि करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे लिखा है नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको यहाँ पर 1/3 कट होंगे। और टाइम देखो अभी भी मेरा यहाँ पर 90 मिनट नहीं हुआ, अभी तो मेरे को कुछ ही टाइम यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप इसे देखें तो बड़े ध्यान से आपको यह जो टेस्ट है यह लगाना है, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में इसे मैं बता सकूं। तो आप सभी बच्चे जरूर इस टेस्ट को दीजिए। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, और आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 के लिए यह आपका टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सहायता मुझसे चाहिए या हमारी टीम से चाहिए तो हमारी टीम आप लोगों के लिए बिल्कुल आगे है, आपके सहयोग के लिए एकदम आगे खड़ी हुई है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए और हम आपके लिए और किस तरीके से आपकी तैयारी में आपकी और अच्छे से हेल्प करा सकते हैं। तो इस वीडियो को यही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।